भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अरे भोजन की व्यवस्था करूड़ी है, जोर बोलो, भारत माता की। आज हमारे बीच बड़ा परम सौभाग्य है, इस बांसवाड़ा नगर की धरा को और इस जनता की, देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करते हुए हमारे बीच अरुण चतुर्वेदी जी, राज्य वित्त आयोग, जगह रिपाली कूंची की चाबी वानी बाबू डेकन रहे सबे सलाह दे नहीं का बेटो खर्च कर सके जगह सलाहकार। और हमारे बीच राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बिहारीलाल जी बिश्नोई, पूर्व विधायक नोखा, और हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान पब्बा राम जी, हमारे बहन ज्योति जी जानी, और हमारे जिला कलेक्टर महोदय। मेरे मन में होंगी मैं हमारे गांव में कलेक्टर आवे, हमने सही बताऊं, हमने उद्घाटन में भी प्रयास किया था, लेकिन संयोगवश उनको समय नहीं मिल पाया। लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत ये अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी अपने बीच में आए हैं। इस सरकार को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे एसपी साहब, आपको भी प्रणाम, एसडीएम साहब, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बरड साहब जी, भोपाल सिंह जी, एवं मोहन जी, सहदेव जी, पप्पूराम जी, सुंदर जी, इमीलाल जी, उप प्रधान साहब घंटियाली, हमारे वीडियो साहब एवं समस्त अधिकारीगण। हमारा तो परम सौभाग्य आज खुला है। पहला हमारे उद्घाटन हुआ था ना सर मंत्री जी, तब गांव वाले मन ओढ़ को दियो गया, इतना मोटा लोग गया था कि मांगियो कौन, जिन्हें महंगियो बी टाइम दामना मेहमान और मेहमान घर आवड़ो मांगनो भली बात कौन, मन और बहुत घणी दियो भी बाद में, लेकिन घर आवड़े मेहमानों को दे मारनो ठीक होनी। हमें तो सरकार का भेजूड़ा है, इतना मोटा मंत्री है, कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, हई आ गया तो हम जनता आज तो मन गयो तू आज चुकी मती तो आंग गया मैं फिरे नहीं गया आज चूकियो तू तेरे हौसले। तो आपका बहुत बड़प्पन रहा, आपने जितनी शब्दों में मेरे लिए कहा उतना मेरी में काबिलियत नहीं है, लेकिन आपके इन शब्दों को मैं मेरी जीवन में हमेशा पिरो कर रखूंगा। आपके इन शब्दों का मैं हमेशा मान सम्मान रखूंगा कि आपके जो कहे हुए वचन मैं कभी झूठे ना पड़े। इस जनता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा माननीय मंत्री महोदय। और इस जनता का हमेशा मैंने जीवन में लक्ष्य बना लिया। पैसा तो 22 साल की उम्र में मुझे सरपंच बना दिया, इससे बड़ी कमाई मेरी जिंदगी में हो नहीं सकती। पैसा जिंदगी का हाथ का मेल है, आज है कल नहीं है, लेकिन सरकार का जो धन है उसका सदुपयोग कैसे हो सके ऐसा मैंने लक्ष्य बना के चला है। हमेशा इस जनता की सेवा और समर्पित में आपको विश्वास दिलाता हूं कि बांसवाड़ा नगर की जनता का कभी मेरे विश्वास से ओलमा नहीं आने दूंगा आप तक। और आप सभी अधिकारी हम पधारे हैं, हमारे इस विशेषता रही, हमारे अधिकारी सब बांसवाड़ा नगर के कोई जनता का जानता तो बड़ी मान सम्मान करता है। ये कलेक्टर साहब का आपका सब पता नहीं कह रखा है तो पता नहीं, कोई काम जाता है सब अधिकारी कहते हैं बांसवाड़ा नगर से हो, ठीक है भाई आपके काम करेंगे, हो सकता है एमएलए साहब ने कह दिया हो। ये ऐसा मान सम्मान जनता को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अभी मैं निवेदन करूंगा, ज़्यादा समय में नहीं लेते हुए क्यों जिले के अधिकारी बैठे, लेकिन मारवाड़ी में कहा होता दिन बजे बाद मोड़ो कौन, लेकिन इनके पास जिले का बाहर है, मंत्री जी की दौरा है, तो भोजन की व्यवस्था करके आपसे विनम्र आग्रह है कि आप भोजन करके हमारा जरूर जाइएगा। और जनता से भी निवेदन है कि हाँ आप यहाँ भोजन की व्यवस्था है, रात्रि भोज रखा है प्रसाद के रूप में। अब मैं निवेदन करूंगा सबसे बड़ी समस्या को लेकर, हमारे स्कूल 12वीं तक है, 5 स्टाफ सेक्शन सीटें हैं, 12वीं स्कूल के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो मैंने, हालांकि ऐसा नियम तो नहीं है, लेकिन ग्रामवासी की मदद से मैंने 3 स्टाफ लगाए थे निजी तौर पर, मैं शिक्षा पूरी व्यवस्था चलती रहे, लेकिन एक धन लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे सीटें खुलाकर 12वीं तक जितनी सीटें होती है वो सीटें भरवाने की मैं आपसे कृपा करूंगा। और हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र पशु का वैसे एमएलए साहब का बता रखा कि हो जाएगा। और एक पुलिस चौकी, एसपी साहब थे आउडाओ और तो धारकन है, एमएलए साहब और राज झगड़ो बैठो है, एक पुलिस चौकी यदि हमारे सुरक्षा में हो जाए बांसवाड़ा नगर में तो आपका बहुत बड़ा आभार होगा। और खेल के लिए तो आज युवाओं को सब चाहिए, इसके लिए तो आवश्यकता ही नहीं है, तो खेल मैदान के लिए आपका भी रहेगा। बाकी हमने सब ज्ञापन दे दिया है। एक बड़ी समस्या मैं किसानों के लिए कहना चाहूँगा, हमारा क्षेत्र अभी सिंचित हो चुका है और बीकानेर और जैसलमेर जो डिगिया बनती है, कलेक्टर साहब को मैंने पहले भोजासर में बताया था कि वो डिगिया 3,40,000 रुपये सब्सिडी मिलती है, वो पानियों से भरा जाता है, जो खाल में पानी नहर का पानी आता है। यहाँ अभी ट्यूबवेल हो गए,
तो ट्यूबवेल होने से यहाँ अभी जो 1,20,000 जो तलाई होती है वो बरसात से पानी से भरने के लिए होती है, हालांकि ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है, डेजर्ट एरिया है। तो वही सेम योजना बीकानेर जैसलमेर नेरी क्षेत्र की जो योजना है, यदि वो फलोदी जिले के लिए हो जाए तो किसानों के लिए इससे बड़ा कुछ आत्मनिर्भर बनने का सबसे बड़ा जरिया है। पानी है तो सब कुछ है, ऑफ सीजन में पानी स्टोर कर ले। ऐसा आपसे ज़्यादा से बड़े लोग बैठे हैं, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बड़े लोग पधारे इसलिए विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की